बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। ये ग्रामर में सबसे अहम टॉपिक है। ज़्यादातर एमसीक्यू इससे भी आते हैं, तो इसलिए हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना होगा, बहुत ही डिटेल से और इंशाल्लाह ठीक आसान तरीके से पढ़ना होगा, ताकि इनको समझना हम सब के लिए आसान हो जाए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें उनको थोड़ा समझना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरी तरह समझने के लिए। तो ये क्या है? सेंटेंस। जैसा कि हमें पता है कि सेंटेंस के दो बड़े पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, और सेंटेंस का बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पोर्शन रह जाता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दोनों सेंटेंस के दो बड़े पार्ट्स होते हैं। शुरू में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा बच जाता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट के अंदर फिर हमारे पास वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा ये आ जाते हैं प्रेडिकेट के अंदर। और सब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट जहाँ पर या तो प्लूरल नाउन होगा या सिंगुलर नाउन होगा, या सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर प्रोनाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, या तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर ये इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब। यानी सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट के साथ वही वर्ब यूज़ करेंगे जो इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हो, एग्री हो इसके साथ हो। तो इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे सब इसी तरह इसके मुताबिक। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, इसके ज़रिए थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये इनके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, दे आर रनिंग या दे इज रनिंग। तो ये क्या है? दे सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर दो, एक आर है, दूसरा है ईज़ा। आप हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ठीक रहेगा, आर ठीक रहेगा या ईज़ा। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, दे सब्जेक्ट है, और दे हम सबको मालूम है कि ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसके मुताबिक हम लोग ईज़ क्या करेंगे, ये वर्ब ठीक करेंगे जो कि प्लूरल है। आर, ईज़ गलत होगा, आर ठीक रहेगा, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए दे आर रनिंग ये सेंटेंस पर ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह और क्या है? शी इज स्लीपिंग इन हर रूम या शी आर स्लीपिंग इन हर रूम। तो इसलिए ये दोनों क्या है? वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है कि कौन सा टिक रहेगा। ये आर प्लूरल वर्ब है, ई सिंगुलर है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि हमें पता है कि सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ईज है ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक। आर गलत होगा, तो इसलिए शी इज़ स्लीपिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में सो रही है। तो इसलिए ईज़ शी के साथ बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट है। इस तरह का और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? ही राइट्स ए लेटर, और दूसरा है ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पर ही चूँकि सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? राइट्स ठीक रहेगा, राइट नहीं, क्योंकि वर्ब के साथ एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है वर्ब, क्योंकि वर्ब के केस में उल्टा है, नाउन के केस में अलग है, वर्ब के केस में मामला थोड़ा उल्टा है। तो इसलिए वर्ब, या ये क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर एस इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये पढ़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ये बिल्कुल ठीक है। फिर कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। तो वी क्या है? ये सब्जेक्ट है, गो क्या है? ये वर्ब है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना होगा गो ये वर्ब। तो वी चूँकि प्लूरल वर्ब है, यानी हम ज़्यादा लोगों को ये जाहिर करता है, तो इसलिए इस वी के साथ हम लोग गो चूँकि वर्ब है वो भी प्लूरल है। अगर गोज होता तो सिंगुलर होता, ये गो है इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल था, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाया। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसी के मुताबिक आगे जाएंगे। और इनके कुछ सबसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर एमसीक्यूज़ यहाँ इनसे नहीं आता, एमसीक्यूज़ उनके जो प्रॉपर रूल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाता है। और स्टूडेंट ने चूँकि अच्छी तरह पढ़ा नहीं होता, इसलिए अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एमसीक्यूज़ को गलत कर जाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए, ये चीज़ अपने साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी है इसके बारे में। जैसा कि हमें पता है कि नाउन के साथ एस ई एस या आई ई एस ऐड करने से वो नाउन प्लूरल बन जाता है।
यानी अगर ये नाउन सिंगुलर था तो इस नाउन के साथ एस, ई एस या आई एस ऐड करने से ये नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा है, वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस ऐड करने से वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए नाउन के साथ एस ऐड करने से प्लूरल बन जाता है, वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसा कि ये क्या है, प्ले, प्ले, जंप, राइट, तो ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। लेकिन प्लेज, जंप्स, राइट्स ना, ये इसके चूँकि एस का इजाफा हुआ है, इसकी एडिशन हुई है, तो इसलिए ये सिंगुलर वर्ब है। आप लोगों ने इनको प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी अच्छी तरह समझ लिया होगा इसके कॉन्सेप्ट को, इस वर्ब के। तो इसलिए ये थोड़ा जहन में इस बात को रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या है, अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हो, यानी अगर दो सब्जेक्ट हो, उनके बीच क्या हो, एंड हो, तो वो दोनों क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट ही तस्वर होंगे। जैसा कि ऑल, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ऑल कंपाउंड सब्जेक्ट आर प्लूरल बट विथ सम एक्सेप्शनल केसेस एंड सम रूल्स। ये कहता है इस सेंटेंस के जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल ही कंसीडर होता है, न कि सिंगुलर। लेकिन विथ सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और कुछ रूल्स होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट है वो सारे के सारे प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ उवैस एंड बिलाल आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो ये क्या है, उवैस एंड बिलाल, ये इज अ होल क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। तो इसे मैंने इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाया है वो मैंने आर लगाया है। आर चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल ही है, इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या है, ये उवैस एंड बिलाल आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो ये क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट था। कंपाउंड सब्जेक्ट का ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर वर्ब से तुम यहाँ से क्वेश्चन एराइज करो, तो आंसर में जो तुम्हें मिलेगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। किस तरह, कुछ इस तरह। अगर इसके अलावा मैं पूछ लो यहाँ से हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, यानी वर्ब से पहले यहाँ से फौरन वर्ब से स्टार्ट करो, हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, जो आंसर में मुझे मिलेगा वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट ही होगा। जैसा कि हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो आंसर क्या है, बिलाल एंड उवैस आर वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इसलिए वर्ब से फौरन डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज करो, आंसर में तुम्हें कंपाउंड सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट ढूंढने का आसान तरीका है। तो इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट जितनी भी है वो अमूमन प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या था, चूँकि ये सब्जेक्ट इज़ अ होल प्लूरल था, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब इस्तेमाल हुआ था वो भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह अगर मैं ये कहो गोल्डन इन सिल्वर इज़ अ प्रीशियस मेटल, ये ईज़ मैंने अगर मैं ईज़ लगाऊं तो ये गलत होगा। क्यों? वो इसलिए कि जो ईज़ है, ईज़ चूँकि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये गलत होगा। चूँकि यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि अमूमन प्लूरल ही होता है, तो इसलिए इसके साथ मैं आर लगाऊंगा। आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ईज़ सिंगुलर है, तो इसलिए जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल ही होगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको हमें अच्छी तरह समझना होगा। अच्छा, तो आप फ़ौरन हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे कि रूल्स क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहला जो है रूल नंबर 1, ये हमारा सबसे आसान और बेसिक रूल है जो कि अमूमन ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि आई एंड यो, ये दोनों प्रोनाउन जो है आई एंड यो, ये सिंगुलर है, ये बज़ाते खुद सिंगुलर है, बट वी कंसीडर इट प्लूरल इन ए सेंटेंस। लेकिन हम लोग सेंटेंस के अंदर इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं। और आप लोगों ने टेंसेस के अंदर भी देखा होगा, जैसा कि एग्जांपल है आई प्ले फुटबॉल, तो आई क्या है, ये इसको मैंने यहाँ पर प्लूरल कंसीडर किया है, वो इसलिए कि इनके साथ जो वर्ब मैंने यूज़ किया है वो प्लूरल है, यानी ये प्लेज नहीं है बल्कि प्ले है। और आप लोगों को पता है कि जिस वर्ब के साथ एस ना हो वो क्या है, प्लूरल ही कंसीडर होता है। अच्छा, जैसे कि ये क्या है, आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर, तो ये आई क्या है, आई सब्जेक्ट है हमारा जो कि प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल कंसीडर हुआ है, तो इसलिए मैंने जो वर्ब लगाया है वो भी प्लूरल ही है, हैव है, ये हैज़ नहीं है बल्कि हैव है। इसी तरह यू रन फास्टली, यू रन फास्टली, तो यहाँ पर यू क्या है, यू एक सब्जेक्ट है जिसको प्लूरल कंसीडर किया गया है, तो रन भी प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यू रन फास्टली, तुम बहुत तेज़ी से दौड़ते हो। इसी तरह आई हैव रिटन द लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ। अच्छा, इसी तरह एक और सेंटेंस है, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यू क्या है, यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो भी वर है। वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यू वर, इसलिए यू वर, यू वाज नहीं है बल्कि यू वर है, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसलिए ये दोनों चूँकि बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए इनको भी समझना ज़रूरी है। अब क्या है, आज ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग को इनके जो सबसे अहम रूल्स है इनको हम लोग को इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
सब्जेक्ट नंबर 2, अगर कि सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हो और इन दोनों के बीच, इन दोनों सब्जेक्ट के दरमियान इनमें से कोई लफ्ज़, कोई वर्ड्स आया हो, तो फिर जो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब सब्जेक्ट नंबर 2 के मुताबिक आएगा या सब्जेक्ट नंबर 1 के मुताबिक। तो इसलिए रूल्स ये कहता है। अच्छा, वो वर्ड्स, वो अल्फाज कौन कौन से होंगे इन दो सब्जेक्ट के दरमियान? वो ये होने चाहिए: एज वेल एज, along with, together with, in addition to, accompanied by, including, with, like, not and not। ये क्या है? अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान ये आ रहे हो, ये लफ्ज़, ये वर्ड्स, तो फिर आपने क्या करना है, जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाना होगा, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाना होगा। इसीलिए, लेकिन शर्त ये है कि ये वर्ड्स होने चाहिए इनके बीच, इसके अलावा नहीं। ये कौन कौन सा है? अच्छा, अब इनको याद रखने के लिए हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं? तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स, एक शॉर्ट फार्मूला लिखा है, एक वर्ड्स है जिसके ज़रिए से आप लोग इनको याद रख सकते हो। वो क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आटी यूलन या आती यूलन। इसको कई बार आप लोग दोहराओ, आप लोगों को याद हो जाएगा, आटी यूलन या आती यूलन, आटी यूलन, आटी यूलन। ये क्या कहता है? यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग ज़रा और से देखना, AATIAIWLN, तो आटी यूलन। इन जो पहला ए है, ये पहला लेटर, ये रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज, एज वेल एज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दूसरा ए है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? along with, along with, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा टी है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टुगेदर विद। इसी तरह आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इन एडिशन टू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन एडिशन टू। फिर ए है accompanied by, इस तरह आई इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह डब्ल्यू के इसको विद को यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, विद, एल को लाइक, और इस तरह जो एन है लास्ट में वो नॉट को। तो आठी यूदन, इसको आप लोग याद रखें। इस वर्ड से आप लोग सारे के सारे ये जो जितने भी अल्फाज है, जितने भी वर्ड से लिख सकते हैं आठी यूलन से, आठी यूलन से। चूँकि अल्फ़ाबेट में ए भी पहले नंबर पर आता है, तो इसलिए अगर ये इनमें से जो आठी यूलन में जितने भी अल्फाज है, ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सब्जेक्ट को लगाना होगा। इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो ए लेटर है वो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर आता है। ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अगर ये लफ्ज़ आटी यूलन में जितने भी वर्ड्स है, ये अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान आ रहे हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये से आप इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिर हम फ़ौरन जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है? दूसरा रूल नंबर 3 है। इनके लिए भी मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक, ज़बरदस्त फार्मूला लेके है। लेकिन पहले जो रूल नंबर 2 है उनके एग्जाम्पल को हम लोग पहले देखेंगे, फिर रूल नंबर 3 की तरफ आएंगे। अच्छा, अब इनको अच्छी तरह समझने के लिए हमें इनके एग्जाम्पल को देखना होगा। तो एग्जाम्पल पहला क्या है? ये पहला सेंटेंस है, यू एज वेल एज ही हैज़ डन इट या हैव डन इट। तो यहाँ पर क्या है, तुमने और तुम्हारे साथ साथ उसने भी ये कर दिया। तो ये तो यू है, दूसरा दो सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट जो कि क्या है, प्लूरल है। हमें पता है कि यू जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, वो अमूमन प्लूरल ही यूज़ होता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि यू सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरा है ही भी दूसरा सब्जेक्ट है, और हमें पता है कि ही हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप इन दोनों के दरमियान जो वर्ड्स आया वो कौन सा है? एज वेल एज, यानी इन वर्ड्स में से एक वर्ड्स, एक लफ्ज़ यहाँ पर आया है, एक फ्रेज भी या कह ले या कुछ भी कह ले। अच्छा, तो मैंने रूल ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान ये इनमें से कोई वर्ड्स आ जाए, तो फिर यहाँ पर जो वर्ब होगा वो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर, या तो मैं हैज़ लगाऊंगा, या तो मैं हैव, तो इसलिए हैज़ चूँकि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए, तो हमने टेंसेस के अंदर भी ये पढ़ा है। तो यहाँ पर चूँकि फर्स्ट सब्जेक्ट यू है, तो इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब ठीक करूँगा तो मैं प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। वो कौन सा है? वो हैव है, तो हैव ठीक रहेगा, हैज़ गलत होगा। तो इसलिए कुछ इस तरह का कंसेप्ट है इसका। तो आप हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि बहुत ही अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। ये एग्जांपल क्या कहता है? दूसरा एग्जांपल है, he along with his friends, he along with his friends is coming today, आर कमिंग टुडे। तो कौन सा ठीक रहेगा? ये हेल्पिंग वर्ब है, एक इज है, एक आर है। ई सिंगुलर, आर क्या है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो हमें कौन सा लगाना होगा, कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पर? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें इनके सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट फिर भी वही तरह दो सब्जेक्ट है। एक फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, जो कि सिंगुलर है। दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, फ्रेंड्स यानी ज़्यादा है। अच्छा, अगर फ्रेंड के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, तो हम आर लगाएंगे, लेकिन अगर ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ईज़ा। अच्छा, तो रूल ये कहता है कि इन दोनों सब्जेक्ट के बीच है क्या, तो वो क्या है, along with, फिर इनमें से एक लफ्ज़ है आटी यूलन में से, तो फिर इसके अकॉर्डिंग में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाऊंगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है,
तो वो भी इज़ ही ठीक रहेगा। इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये क्या था, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड इज़ कमिंग टुडे, वो अपने दोस्तों के साथ आज आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पर इज़ ठीक रहेगा, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लगाया इज़। तो इसलिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या कहता है, a pen in addition to 3 pencil is to be given for free, आर टू बी गिवन फॉर फ्री, या तो इज टू बी गिवन फॉर फ्री या आर टू बी गिवन फॉर फ्री, यानी एक पेन है और इसके साथ साथ 3 पेंसिल भी मुफ्त में दिए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो पेन है, दूसरा सब्जेक्ट पेंसिल्स है। पेंसिल क्या है, प्लुरल है, ज़्यादा है। पेन क्या है, सिंगुलर है। तो वह भी दो आया है, कौन सा ठीक रहेगा, एक इज है, दूसरा प्लुरल है। अच्छा, इन दोनों सब्जेक्ट के दरमियान जो सब्जेक्ट आएगा, तो अच्छा, तो इन दोनों सब्जेक्ट के दरमियान फिर वही लफ्ज़ आया है इन एडिशन टू, इन एडिशन पे इनमें से एक वर्ड है। तो इसलिए मैं जो वहाँ पर वर्ब लगाऊंगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट चूँकि वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ ठीक रहेगा। इज़ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, जीशान टुगेदर विद अस हैज़ टू विजिट स्वाट वैली, या इसी तरह जीशान टुगेदर विद अस हैव टू विजिट स्वाट वैली। तो आप हमें क्या करना है, पेयर वर्ब दो है, कौन सा ठीक रहेगा। आपको एमसीक्यूज में इस तरह आ सकता है, या कोई आपसे इस तरह पूछ सकता है। तो पेयर दो सब्जेक्ट है, एक जीशान है, दूसरा सब्जेक्ट अस है। अस चूँकि प्लुरल है, जीशान सिंगुलर है, इनके बीच पेयर वही वर्ड्स आए हैं टुगेदर विद। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब लगाना हो, हमें जो वर्ब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना होगा। तो खैज़ यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि जीशान क्या है, जीशान चूँकि सिंगुलर है। तो इसलिए अगला सेंटेंस कौन सा है, आई विद ही इज आई एम आर कमिंग। आई विद ही इज कमिंग, या आई विद ही आर कमिंग, या आई विद ही एम कमिंग। तो यहाँ पर फिर दोनों सब्जेक्ट के बीच विद आया है, विदा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट, ये तीनों क्या है, वर्ब है। तो कौन सा वर्ब ठीक रहेगा, इसलिए ये विद आया है, तो इसलिए अच्छा, तो इसलिए ये क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, तो आई की हमें पता है आई के साथ वर्ब एम आता है। तो इसलिए आई विथ ही एम कमिंग। तो इसलिए फिर कौन सा सेंटेंस है, वकास नॉट मुजाहिद गोज टू स्कूल, या वकास नॉट मुजाहिद गो टू स्कूल। तो कौन सा ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट के बीच पेयर नॉट आया है। नॉट इन ही लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ है, तो इसलिए सब्जेक्ट भी दो है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर वर्ब भी दो है, गोज गो, कौन सा ठीक रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वकास के अकॉर्डिंग घर में लगाओ तो गोज ठीक रहेगा। वैसे ये भी सिंगुलर है, लेकिन रूल के मुताबिक हमें यहाँ पर इसकी तरफ देखना ही नहीं है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक करना है सब्जेक्ट को, मैं कौन सा लगाओ। तो ये मेरा कौन सा वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या कहता है, ही नॉट हैज पेरेंट्स इज सिटिंग आर सिटिंग, कौन सा ठीक रहेगा, ही नॉट हैज पेरेंट्स। तो पेयर नॉट है, पेरेंट्स चूँकि प्लुरल सब्जेक्ट है, और जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो इज ठीक रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स तो प्लुरल है। अगर इसके कारण मुझे लगाना होता तो मैं प्लुरल लगाता, लेकिन यहाँ पर रूल ये कहता है कि ऐसी कैटेगरी में आपने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए मैंने वर्ब भी सिंगुलर ही लगाया। तो ये था रूल नंबर 2। तो आप फौरन रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर क्या ट्रिक है मैं आपको ज़रा वो थोड़ा बता दूँ। तो अच्छा, रूल नंबर 3 ये कहता है, फिर उसी तरह अगर दो सब्जेक्ट हो, यानी अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, कुछ इधर नार, या कुछ लोग इसको इधर कहते हैं, इसलिए इधर आर, नीदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, या सिर्फ आर इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर भी यहाँ पर दो सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, यानी इधर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, इस तरह आर के बाद सेकंड सब्जेक्ट होगा, इसी तरह नाइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट, नार के बाद सेकंड सब्जेक्ट, इसी तरह नॉट ओनली के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो के बाद सेकंड सब्जेक्ट का, इसी तरह आर के बाद भी फर्स्ट सब्जेक्ट आर सेकंड सब्जेक्ट का, या ए आर बी, इसी तरह कोई भी कह ले। अब ये रूल ये कहता है कि अगर ये वर्ड्स हो, ये वर्ड्स या ये कंजंक्शन, ये कुछ भी कह लें इनको, तो अगर ये सेंटेंस में आया हो और सब्जेक्ट भी दो हो, तो वर्ब के लिए कंफ्यूज मत होना। आप लोग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फर्स्ट जो रूल नंबर 2 था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, लेकिन ये रूल ये कहता है कि इसी वर्ड्स के दौरान अगर ये आ जाए तो इस दौरान आपने वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। लेकिन सिर्फ ये चीज़ याद रखना होगा कि ये वर्ड्स आपसे मिस ना हो जाए, इधर आर, नाइदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, या आरा। इसलिए अगर ये याद हो तो फिर ठीक है। आप सवाल ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि इसको याद किस तरह रखा जाए, किस तरह हम लोग इनको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक, एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इनो
ENNO, इनो। इस इनो वर्ड्स को आप लोग जहन में रख ले, कई बार लिख भी ले, कई बार पढ़ ले, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद याद हो जाएगा। इनो, इनो एक वर्ड से, इनसे आप लोग इनको याद कर सकते हो। ये फर्स्ट ई की फी जो ई लेटर जो है फर्स्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ईदर नार, ईदर आर को। ये जो दूसरा एन है फर्स्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नीदर नार। सेकंड जो दूसरा एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट ओनली बट आल्सो। और आखिर में जो ओ है वो रिप्रेजेंट करता है आर को। तो इसलिए एक है इनो वाले के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप ये दोनों को ज़रा आप लोग गौर से देख कर, तो सिर्फ इन दो वर्ड से, इन दो ट्रिक से आप लोग दोनों रोल को एक ही वक्त में टिक कर सकते हैं। वो किस तरह? मैंने पहले के लिए ट्रिक बताया, फार्मूला वो कौन सा था? आरटी इवलन। दूसरा बताया इनो। तो आरटी इवलन वाले जितने भी लफ्ज़ से अगर वो दो सब्जेक्ट के दरमियान आ जाए तो सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। और इनो वाले जितने भी लफ्ज़ है, जितनी भी वर्ड्स है, वो अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान आ जाए तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना होगा। अब इनको इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखा जाए, ए जो लेटर है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, आती इवलन, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। ई जो है, इनो वाले जो ई है वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसके बाद आता है, सेकंड नंबर पर कह ले, सेकंड नंबर पर आता है। तो इसलिए इनो वाले जितने भी वर्ड्स है वो अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो आपने क्या करना होगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को ठीक करना होगा। तो इस ट्रिक के ज़रिए से आप दोनों को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस रूल नंबर 3 के ऊपर भी कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये रूल क्या? हाँ, पहला सेंटेंस क्या है? एग्जांपल है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी काइंड या इज़ वेरी काइंड। तो फिर सब्जेक्ट है कि मैं कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो इसलिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है? दी डॉक्टर, एक तो डॉक्टर है फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है नर्सेज। नर्सेज क्या है? ये सेकंड सब्जेक्ट है। डॉक्टर तो सिंगुलर है, सिर्फ एक डॉक्टर की बात हो रही है, लेकिन जो नर्सेज है वो प्लूरल दिए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा नर्सेज को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर वही बात है, यहाँ पर जो वर्ड्स आया है नॉट ओनली बट आल्सो, यानी इनो वाले लफ्ज़ आए हैं, इनो वाले, तो इसलिए मुझे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। सेकंड सब्जेक्ट नर्सेज है जो कि प्लूरल है, ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब को लगाना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर को ठीक किया, करेक्ट किया, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो कुछ इस अंदाज से आप लोग इनको इस ट्रिक से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या है? नाइदर तुफेल नार हिज ब्रदर नासिर इज कैपेबल ऑफ या आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 4 डेज। ये सेंटेंस क्या कहता है? ये सेंटेंस ये कहता है कि ना तो तुफेल और ना उसका भाई नासिर इस बात के काबिल है कि वो 4 दिन के अंदर ये काम कर सके। यानी 4 दिन के अंदर ये काम करने के लिए ना तो तुफेल काबिल है इस बात का, और ना ही नासिर, उसका भाई नासिर जो है वो केपेबल है। तो आप हमने क्या, फिर वही बात है, नीदर नार आए हैं, सब्जेक्ट भी दो है, लेकिन हमें जो लास्ट सेकंड सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, वो के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सेकंड सब्जेक्ट। इसके कारण हमने वो लगाना होगा। नासिर है तो नासिर के लिए हमने ईज लगाया, तो इसलिए ये ठीक रहेगा। ये भी सिंगुलर दिया है, फिर ठीक है, लेकिन अगर ये प्लूरल दिया होता फिर भी मैं इनकी तरफ देखता ही नहीं था। अच्छा, तो फ़ौरन हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? ईदर शी आर हर फ्रेंड्स इज़ कमिंग या आर कमिंग, यानी या तो वो या उनके दोस्त आ रहे हैं। तो हम क्या करना है? इज़ ठीक रहेगा या आर ठीक रहेगा? वो कौन सा लगाए? तो हम क्या करेंगे? देखेंगे सब्जेक्ट कितना है, 2 सब्जेक्ट है, कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं? ईदर आर वाले, ईदर या आइदर आर वाले, जिस तरह भी आप लोग प्रोनाउंस करना चाहो। कुछ लोग इसको आइदर आर प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग ईदर आर। अच्छा, तो हमने क्या करना है? रूल ये कहता है कि इनो वाले जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया, इनो वाले सारे वर्ड्स हमने क्या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर? फ्रेंड्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ये तो सिंगुलर था शी, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पर भी है, तो इसलिए आर ठीक रहेगा, आर। इज़ गलत रहेगा, क्योंकि इस दौरान हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। अच्छा, एक और सेंटेंस क्या है? इधर आई आर शी इज प्लेइंग, आर प्लेइंग या एम प्लेइंग, कौन सा ठीक रहेगा? तो फिर इधर आर आए हैं, वही इनो वाला लफ्ज़ है, तो इसलिए सेकंड, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इस वर्ब को ठीक करना होगा, वर्ब को लगाना होगा। तो फिर सब्जेक्ट तो सेकंड सब्जेक्ट तो ही है, तो इसलिए शी क्या रहेगा? तो यहाँ पर ईज़ ही के साथ ईज़ आता है, तो इसलिए मैंने ईज़ यहाँ पर ठीक किया। आर गलत है, एम गलत है, यहाँ पर ये हम नहीं लगा सकते, तो इसीलिए ये सेंटेंस था। ये भी याद रखें, आप लोगों को पता भी होगा कि व्हेन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स both come together the plural is kept later। यानी अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों आ जाए, दोनों, तो फिर हम अमूमन ये करते हैं जो प्लूरल होता है उनको हम बाद में रखते हैं। तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये दोनों रूल्स सिर्फ ये रूल नंबर 1 नंबर 2 सिर्फ इस दो फार्मूले से आप लोग इनको पूरी तरह समझ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, आप है रूल नंबर 4, ये भी बहुत ही अहम है, NCB अक्सर MCQs आ जाते हैं टेस्ट में।
तो ये क्या कहता है, ये रूल नंबर 4 किसके मुताबिक है, कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल, यानी ये कंपाउंड, यहाँ पर रूल नंबर 4 में हम कंपाउंड सब्जेक्ट को ही डिस्कस करेंगे लेकिन आर्टिकल के साथ, यानी आर्टिकल इस्तेमाल करने से कंपाउंड सब्जेक्ट पर क्या असर पड़ता है। आर्टिकल हमें पता है ए एन डी, ये सारे के सारे आर्टिकल है। तो दो बड़े केसेस है। पहला केस तो यह है कि अगर एक नाउन, दो नाउन हो, दो नाउन यानी दो नाम हो, नाउन हो, और दोनों एंड से जुड़े हुए हो, दोनों के बीच एंड हो, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला जो नाउन है इनके आर्टिकल इस्तेमाल हुआ हो, ए हो या दी हो, यानी दोनों नाउन कितने हैं, दो है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वाले के से पहले आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, या ए भी हो सकता है, दी भी हो सकता है, तो ये मुकम्मल क्या होगा, ये इनके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ये ज़हन में रख ले। दूसरा केस ये है, दूसरा कि अगर दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हो, अगर दोनों से पहले आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, ए या दी, इनमें से कोई भी हो, इसी तरह एन से पहले भी इस्तेमाल हुआ हो, दोनों से पहले, तो फिर ये दोनों प्लूरल कंसीडर होंगे, प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट ये होंगे, तो इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, यानी ये दोनों प्लूरल कंसीडर होते हैं, ये ऊपर वाले सिंगुलर। वो किस तरह, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज या वर इनवाइटेड, यानी द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज इनवाइटेड या वर इनवाइटेड। वाज चूंकि सिंगुलर है, वर प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो कौन सा ठीक रहेगा, तो आप देखते हैं। प्रिंसिपल नाउन है, सेक्रेटरी भी, ये भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे पहले दी इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, ये मुकम्मल सिंगुलर कंसीडर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने वाज चूँकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वाज को मैंने टिक किया है इसको। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, दूसरा सेंटेंस ये कहता है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर इनवाइटेड। वह यहाँ पर वाज गलत होगा, वो इसलिए क्योंकि ये नाउन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये एक पर्सन नहीं है, ये हमने जिसको इनवाइट किया है, जिसको दावत दी है, वो एक प्रिंसिपल है, दूसरा सेक्रेटरी है। पहले सेंटेंस का मतलब ये था कि जिसको हम लोगों ने इनवाइट किया था, दावत दी थी, वो एक शख्स था, यानी उस एक शख्स के अंदर दोनों सिफत मौजूद थे, वही एक शख्स प्रिंसिपल भी था और सेक्रेटरी भी था, ये दोनों एक सिफत एक प्रकार के अंदर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस का मतलब यह है कि हमने अलग, एक प्रिंसिपल था, एक सेक्रेटरी, दोनों अलग पर्सन को हम लोगों ने इन्वाइट किया था। अच्छा, तो आगे लास्ट सेंटेंस कौन सा है, द स्कॉलर एंड द पोएट इज कमिंग या द स्कॉलर एंड द पोएट आर कमिंग, तो वह सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए, कौन सा ठीक रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, ये भी नाउन है स्कॉलर, पोएट जो है, जो शायर है, पोएट है, वो भी क्या है, एक नाउन है, दोनों के बीच, दोनों के दरमियान एंड है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्टिकल इनके शुरू में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये दोनों एक ही कंसीडर होंगे, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और सिंगुलर कंसीडर होता है, तो इसलिए इनके बाद वो भी सिंगुलर ही आएगा। इसी तरह लेकिन अगर इस तरह दिया जाए कि दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल किए जाए और एंड से जोड़ दिए जाए, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो दोनों प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए, यानी स्कॉलर एक अलग शख्स होगा, द पोएट एक अलग शख्स होगा, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें आर लगाना होगा, आर ठीक रहेगा, आर ठीक रहेगा, यानी जो आ रहा है वो एक शख्स नहीं है, बल्कि स्कॉलर अलग शख्स है, पोएट अलग पर्सन है, तो इसलिए हमें आर लगाना होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब ठीक करना होगा। तो आज की वीडियो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर हवाले से, इस देखकर आप लोग बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग आप लोगों के जहन में हो, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रखना होगा, ये बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी है। रूल नंबर 5, ये रूल नंबर 5 क्या कहता है, when two singular noun together make one complete thing as a set, then the compound subject will be considered singular। ये रूल ये कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, एक नहीं दो, वो भी सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन इकट्ठे टुगेदर मिलके, दोनों इकट्ठे मिलके क्या, एक कंप्लीट, मुकम्मल एक अलग चीज़ बना रहा हो, कम्प्लीटली एक सेट के जैसा, एक सेट, एक डिश जैसा अलग सेट की तरह, अगर दो सिंगुलर नाउन अलग सेट की तरह एक कंप्लीट अलग सिंगल चीज़ बना रहा हो, तो फिर वही कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर हम कंसीडर करेंगे। तो फिर जो, हालांकि हमने तो पढ़ा था कि अमूमन जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल कंसीडर होते हैं, लेकिन अगर कंपाउंड सब्जेक्ट इस तरह है, क्योंकि कंपाउंड सब्जेक्ट में अमूमन दो नाउन होते हैं या दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट को अमूमन प्लूरल कंसीडर करते हैं। लेकिन ये रूल ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड सब्जेक्ट में दो सिंगुलर नाउन इस तरह जुड़े हुए हो कि वो एक कंप्लीट थिंग बना रहा हो एज ए सेट के तौर पर, तो फिर वही कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर होगा, न कि प्लूरल। इसलिए इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, ब्रीड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, या ब्रीड एंड बटर इज़ आर माई फेवरेट फूड। तो ये बात तो वाजह है कि ये
क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। फिर अक्सर स्टूडेंट ये तो उनको पता होता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल कंसीडर होते हैं, इसलिए आर टी कर देते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट दोनों चीज़ें क्या है, ये सिर्फ ये तो जो दोनों अलग चीज़ें ब्रेड एंड बटर है, लेकिन ये एक ही सेट, एक ही डिश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही डिश को, तो इसलिए ये कंप्लीट अलग वन थिंग बनाता है। तो इसलिए ये क्या है, ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं। तो इसलिए ब्रेड एंड बटर कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि आपस में ज़्यादा आपस में लोग इनका आपस में रब्ता ज़्यादा, जो इनका जो कनेक्शन है, इनका जो रिलेशन है वो आपस में बन जाता है। होते अलग चीज़ें होते हैं, लेकिन लोग इनके साथ दूसरे को बोल बोल के इनके साथ जोड़ देते हैं, तो इसलिए वो अमूमन सिंगुलर बन जाते हैं। तो इसलिए ये एक अलग डिश रिप्रेजेंट करता है कि ब्रेड के ऊपर जब बटर हो, मक्खन हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि वो क्या है, मेरा फेवरेट फूड है। तो इसलिए मैंने ये सिंगुलर कंसीडर किया है, कंपाउंड सब्जेक्ट तो है, इसलिए जो वहाँ पर वो आएगा यहाँ पर वो भी सिंगुलर ही होगा। इसी तरह आगे क्या है, स्लो एंड स्टेडी विन द मैच, तो इसलिए यहाँ पर विन्स द मैच, विन सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विन्स लगा है। स्लो एंड स्टेडी विन द मैच, तो स्लो एंड स्टेडी एक अलग कंप्लीट अलग सेट बनाता है, अलग थिंग बनाता है। तो इसलिए जो स्लो होता है, यानी जो स्लो लेकिन मुस्तकिल मिजाज होता है, कायम मिजाज होता है, वो मैच जीत जाता है। ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या है, हॉर्स एंड कैरेज इज़ द डेली ब्रेकफास्ट। हॉर्स एंड कैरेज इज़ हैज़ डेली ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर इज़ सिंगुलर वर्ब ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिंगुलर चीज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या है, माई बैग एंड बैगेज हैव आर हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द होटल रूम ड्यू टू नॉन पेमेंट। ये क्या कहता है कि मैंने चूंकि उस होटल रूम की पेमेंट नहीं की, मैंने किराया नहीं दिया था, तो इसलिए मेरा जो बैग था, जो सामान था, वो बाहर फेंक दिया गया। तो यहाँ पर बैग एंड बैगेज ये दोनों क्या है, सिंगुलर कंपाउंड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैज़ चूँकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, और हैज़ ठीक भी है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ मैंने लगाया है। अच्छा, तो ये क्या थे, सारे के सारे रूल नंबर 5 था, सारा का सारा इनके कुछ एग्जांपल थे। हालांकि हमने तो ये पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट हो, जैसे कि अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स है, तो आर ठीक है, क्योंकि अहमद एंड अली दो पर्सन है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्लूरल कंसीडर होता है ज़्यादा चीज़ों को, तो इसलिए इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। लेकिन ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो रूल नंबर 5 के थे, उससे एक खास एक्सेप्शनल केस है, जो कि कहता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्लो एंड स्टेडी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, बैग एंड बैगेज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ वन कंप्लीट थिंग बनाता है, एक सेट बनाता है, एक डिश बनाता है, तो इसलिए ये सिंगुलर कंसीडर होता है, न कि प्लूरल। अच्छा, अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 6 इनडिफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। इनडिफिनिट प्रोनाउन जैसे कि हम सबको पता है कि वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनडिफिनिट प्रोनाउन मुकम्मल सिंगुलर है, एक टाइप। दूसरा केस में क्या है, प्लूरल है, और तीसरा है सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर होते हैं ये। अच्छा, पहले में कौन कौन से आते हैं, पहले में कुछ वन वाले हैं, कुछ बॉडी वाले, कुछ थिंग वाले, कुछ वन वाले। वो किस तरह, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीवन एटसेट्रा, ये सीखिए। और दूसरा है बॉडी वाले, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी। इसी तरह समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग एटसेट्रा। इस तरह एनीवन, नो वन एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, एवरीवन, नो वन, एनीवन। तो ये इस तरह ईच, एवरीवन, अदर, नथिंग, मच, इधर, नीदर, अनदर एटसेट्रा। ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर होती है, सिंगुलर है। जो अगर जब ये सिंगुलर है तो वाज़ेह बात है कि इनके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसा कि कुछ इस तरह के वर्ड्स इनके बाद आएंगे, या तो इट आएगा, या वाज, या डज, या ही, या हैज़ा, या इज एटसेट्रा। ये सारे के सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इनके बाद इन में से कोई आएगा, या इनके अलावा और भी आ सकता है, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर जो लिस्ट है ये सिंगुलर इनडिफिनिट प्रोनाउन का है, जो कि ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा जो इनका कैटेगरी है, दूसरा ग्रुप जो है इनका इनडिफिनिट प्रोनाउन का, वो है प्लूरल। ये सारे के सारे प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से है, मिनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, अदर्स। ये सारे के सारे प्लूरल इनडिफिनिट प्रोनाउन है। जब ये प्लूरल है तो इनके बाद वो भी प्लूरल ही आना चाहिए, जैसा कि डू, आर, वर, हैव, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये क्या है, मिनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, अदर। इनको याद रखने के लिए एक ज़बरदस्त सेंटेंस है, शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। इस तरह अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा तो इस सेंटेंस के ज़रिए से आप लोग याद कर सकते हैं। ये सेंटेंस क्या है, एम बी फुल आई सुफियान। क्या मतलब ये है कि अगर यानी मेरे मोबाइल में एम बी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैं दुकानदार के पास गया, या मैंने कार्ड या इजी लोड या पैकेज के ज़रिए से मोबाइल में एम बी डाली,
तो पैकेज लिखने के बाद मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुफियान है, मैं सुफियान से कहता हूँ कि मेरे दोस्त सुफियान, मेरे मोबाइल में MB फुल आई, यानी बिल्कुल मुकम्मल पूरी तरह भर गई, मुकम्मल MB आई इसमें, तो इसलिए MB फुल आई सुफियान, MB फुल आई सुफियान। तो इसके ज़रिए से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। किस तरह याद रख पाएंगे आप लोग? MB से जो M है इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मिनी को। B क्या रिप्रेजेंट करेगा? भूत को। इसी तरह फूल का जो फर्स्ट लेटर है F क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्यू को। इसी तरह I क्या रिप्रेजेंट करेगा? FU को। इसी तरह सुफियान का जो फर्स्ट टू लेटर है S किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेवरल को। O अदर्स को। ये जो मैंने यहाँ पर रीड कलर के लेके हैं, रीड कलर के ये लेटर्स इन सारे के सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। अच्छा, जो तीसरा गिरोह है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, वो है सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर भी कंसीडर किए जाते हैं और प्लूरल भी। इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ये वर्ड्स याद रखिए। सनम, सनम के वर्ड से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, यानी सम, इनी, नॉन, ऑल, मोस्ट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सिंगुलर भी कंसीडर किए जाते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, और प्लूरल भी कंसीडर किए जाते हैं। सनम के वर्ड से आप लोग, इस फार्मूले से आप लोग इन सारे के सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं, जैसा कि ए से सम, ए से एनी, एन से नॉन, ए से ऑल और एम से मोस्ट। तो इस इनके बाद जो वर्ब आएगा इनमें से या तो सिंगुलर भी आ सकता है, इज, आर, इस तरह वाज भी आ सकता है, या वर आएगा, या डू आएगा, या डज आएगा, इस तरह हिज आएगा, या है वो आएगा, रिप्रेजेंट करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये क्या आते इनडेफिनिट प्रोनाउन। आप इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो एग्जाम्पल में जाने से पहले ज़रा इन के बीच थोड़ा फ़र्क है। बाज़ लोग पूछते हैं कि इनमें फिर फ़र्क क्या है, तो ये इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे कि समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। तो ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो लिस्ट है यहाँ पर, ये जो ब्लॉक है समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ये फॉर्मल इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल यूज़ होते हैं। और ये इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब यानी कुछ ज़्यादा अदब तहजीब के लिए ज़्यादा कोई फॉर्मल मैनर में लोग यूज़ करते हैं। और ये समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, ये इनफॉर्मल यूज़ होते हैं, इनफॉर्मल। इसमें ज़्यादा अदब और तहजीब की बात नहीं होती है, जिस इन हर कोई इस्तेमाल करता है, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी। तो इसलिए ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ना इतना ये मुश्किल है। अब एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम देखेंगे पहले, जो वो इनडिफिनिट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। तो वाज़ेह बात है कि इन सारे के सारे एग्जाम्पल में जो इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा, इनके बाद उस सेंटेंस में आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा। जैसा कि समवन इज़ एट द डोर, समवन इज़ एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर है, तो समवन क्या है, इनडिफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है। इनके बाद यहाँ पर जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर है। इसी तरह डज एनीवन वांट टू वर्क विद मी, नहीं कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, तो यहाँ पर क्या है, एनीवन है, तो एनीवन से पहले जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आया है, क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह वन इज एबल टू अचीव इट इजीली इफ द डिसीजन इज फॉर्म या फॉर्म, तो ये भी क्या है, वन के बाद सिंगुलर वर्ब ही आया है। इसी तरह एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। They are six friends but one is missing today. They are six friends but one is missing today. One आया है, one भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आया है, क्योंकि ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर हम इनको तस्वर करते हैं। अच्छा, इसी तरह nobody knows about it, इसी तरह nobody इंडिफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन, वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह no one hates me, तो no one भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, इंडिफिनिट सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन, इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही आया है। इसी तरह एवरीवन हैज कम, ईच ब्रदर ऑफ माइन इज़ इंटेलिजेंट, आप लोग खुद समझ सकते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जो मैंने ब्लू कलर का लिखा है वो सिंगुलर वर्ब इनके साथ साथ यूज़ किया है। तो इसलिए एवरी फ्रेंड ऑफ यूअर्स वाज नॉटी, तो ये क्या है, ये भी एवरी इस्तेमाल हुआ है, एवरी चूँकि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आया है वो भी क्या है, सिंगुलर ही आया है। तो ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, फिर वीडियो बहुत लंबा बनेगा, लोग भी देखने से बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई भी पसंद नहीं करता। जैसा कि एवरीबॉडी एमंग यूर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, एवरीबॉडी एमंग यूर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, एवरीबॉडी भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो ब्लू कलर के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो। आप आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर्सन जो प्लूरल है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के जो प्लूरल है, मैंने बताया एम बी फुल आई सुफियान, वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि बूथ आर मिनी, बूथ आर माई फ्रेंड्स, तो बूथ क्या है, ये प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अ फ्यू हैव पेन्स व्हाइल अदर डोंट इवन हैव अ पेंसिल, तो ए फ्यू यूज़ हुआ है, तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अदर्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू स्कूल, तो अदर्स यहाँ पर क्या है, अदर्स यहाँ पर प्लूरल
इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए मेनी हैव, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल है। मेनी हैव कम बैक होम, मेनी हैव कम बैक होम। इसी तरह अगला सेंटेंस है सेवरल कंपनीज हैव अपोज्ड दिस डिसीजन। सेवरल कंपनीज हैव, ये भी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आप लोग खुद जाके इन सारों को पढ़ सकते हैं। अब क्या है इनके बाद है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये वो के जो कि सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है, प्लूरल भी कंसीडर किया जाता है। जैसा कि ऑल इज माई फ्रेंड या ऑल आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, फ्रेंड जो कि ज़्यादा है, फ्रेंड्स है, तो इसलिए यहाँ पर आर ठीक रहेगा, ये आला। लेकिन यही आल यहाँ पर आके सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैंने बताया कि सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सनम वाले जितने भी वर्ड्स है, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल गलत होगा, ऑल इज वेल। इसी तरह सम हैज़ बीन सेंट टू लाहौर। तो यहाँ पर हैज़ हैव ये दोनों ठीक रहेंगे, दोनों ठीक है। हैव हैज़ दोनों क्या है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर किया जाता है। इसी तरह मोर इज़ कमिंग, मोर आर कमिंग, दोनों ठीक है, दोनों हेल्पिंग वर्ब ठीक रहेगा, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है, ये वही इंडिफिनिट प्रोनाउन है जो कि दोनों तरह कंसीडर किया जा सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। इसी तरह मोर इज़ नीडेड टू फिल दिस ग्लासेस या मोर आर नीडेड टू फिल दिस ग्लास। इस तरह इज एनी देयर इन द क्लास या आर एनी देयर इन द क्लास। इस तरह नॉन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव गिवन ए चांस टू गिव दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। नॉन ऑफ द 5 प्लेयर्स, नॉन इस्तेमाल हुआ है, नन। तो ये क्या है, प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसी यहाँ पर प्लेयर्स है, प्लेयर्स भी क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हैव यहाँ पर यूज़ हुआ है, वो हैव भी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए गिवन ए चांस टू जॉइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, ये भी क्या है, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग इस्तेमाल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कलेक्टिव नाउन के मुतल्लिक। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्शन को जाहिर करता है, किसी ग्रुप ऑफ ऐसे नाउन को जो कि क्या है, वर्क जो कि इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं और क्या है, एक ग्रुप बनाते हैं ऐसे नाउन को, जो कलेक्शन बनाते हैं ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव नाउन। तो आप सवाल ये फिर स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि कलेक्टिव नाउन जो है वो तो कलेक्शन को जाहिर करते हैं किसी ग्रुप को। तो क्या अब इनके बाद जो वर्ब आ जाए, क्या इनके बाद हम वर्ब सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए, यही सबसे अहम क्वेश्चन है। तो इसलिए हमें इस 2 पॉइंट को देखना होगा। पहला पॉइंट यह है कि ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर। यानी अगर ऐसा कलेक्टिव नाउन जो कि किसी ऐसे ग्रुप को जाहिर करे, किसी ऐसे ग्रुप को इंडिकेट करे जो कि टुगेदर वर्क यानी इकट्ठे काम कर रहे हो, तो वो ग्रुप, वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तस्वर होगा, सिंगुलर कंसीडर होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे ग्रुप को जाहिर करे, यानी ग्रुप नॉट वर्किंग टुगेदर इज प्लूरल, यानी अगर किसी ऐसे ग्रुप को कलेक्टिव नाउन किसी ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर ले जो कि टुगेदर वर्क नहीं कर रहे हो, यानी इकट्ठे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस दौरान क्या होगा, वो ग्रुप प्लूरल कंसीडर होगा, वो प्लूरल ही कंसीडर होगा। जैसा कि ये क्या है, द टीम इज़ रेडी फॉर द मैच, द टीम इज़ रेडी फॉर द मैच। तो क्या है, मैच के लिए ये टीम बिल्कुल रेडी है। तो टीम जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यही टीम कलेक्टिव नाउन है। तो नाउन है, लेकिन इनके बाद मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया है इज़। वो इसलिए क्योंकि जो टीम है ये, इनमें ये बात तो वाज़ेह है कि इनमें 11 या 12 खिलाड़ी होते हैं क्यों, मगर इन सारे का जो ग्रुप है, इन खिलाड़ियों का, इन प्लेयर्स का जितना भी ग्रुप है, वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं, एक ही खेल खेल रहे होते हैं। तो इसलिए इनके बाद हम टीम एज अ होल नाउन को हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टुगेदर वर्क कर रहे हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसी तरह द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इस दौरान ये क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी जो एक कलेक्शन गुजारा करता है, यानी वो जगह जहाँ पर जज साहिबान जो होते हैं, इनामाती मुकाबला होते हैं, उनको इनाम दिए जाता है, जरी मुकम्मल एक गिरोह होता है। तो उस दौरान ये सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसी दौरान जो एक कमेटी एक जोड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने वाज लगाया है। इसलिए हमें देखना है कि जो टीम वर्क कर रहे, आया वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। अगर वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा, अगर टुगेदर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो प्लूरल कंसीडर होगा। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर वर्क मैंने गलती की है, यहाँ पर वर्क ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड हो रहे हैं इन देयर ओपिनियन में। तो इसलिए यहाँ पर इकट्ठे वर्क नहीं कर रहे। शायद मुझसे यहाँ पर गलती हुई हो, मैं इनको बाद में इंशाल्लाह चेक करूँगा कि यहाँ पर वाकई ये ठीक रहेगा या नहीं। तो इसीलिए कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में ये बात जहन रखनी चाहिए, ये पॉइंट। अच्छा, ये छोटा सा रूल था मगर था इम्पॉर्टेंट। अब एक और रूल नंबर 8 की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी इंतहाई अहम रूल है।
रूल नंबर 8 है फ्रैक्शन के बारे में। ये रूल फ्रैक्शन के बारे में है। जैसा कि फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हाफ या आधा, 2/3, 3/4 यानी 2/3, 3/4 इस तरह। तो ये सारे की तरह वो वर्ड है जो कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रैक्शन होते हैं। तो फिर लोग यह इन फ्रैक्शन से भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस में तो फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है, अब हमें क्या करना है, हम इनके कौन सा वर्ब ठीक कर ले, सिंगुलर या प्लूरल। तो इनके लिए ये जनरल फॉर्मेशन जहन में रख लीजिए, ये बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा देगा। ये क्या है, यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है और इनके बाद ऑफ यूज़ हुआ है, ऑफ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, और इनके बाद ऑफ के बाद यहाँ पर क्या है, नाउन। नाउन के बाद वाज़ेह बात है कहीं आगे जाके वर्ब भी ज़रूर ही होगा, लेकिन यही वर्ब हम यूज़ करेंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कि नाउन है क्या। हमें अच्छी तरह पता है ये नाउन या तो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन हुआ, जैसा कि पेन, कैट, चेयर, जो ऐसे नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हो, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन हुआ तो वाज़ेह बात है, हमें पता है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर था तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, अगर ये काउंटेबल नाउन प्लूरल था तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर ये काउंटेबल ना था, अनकाउंटेबल नाउन हुआ यहाँ पर, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर आया, जैसा कि वाटर, राइस, लव एटसेट्रा, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यानी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो वाज़ेह बात है, अगर ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं तो इनके बाद जब हम वर्ब यहाँ पर क्लिक करेंगे, वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मेशन जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है, हाफ ऑफ द होटल्स इज क्लोज टुडे, आर क्लोज टुडे। तो कौन सा ठीक रहेगा, इज ठीक रहेगा या आर ठीक रहेगा। जैसा कि पहले क्या है, हाफ इस्तेमाल हुआ है, हाफ एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ यूज़ हुआ है, ऑफ। इनके बाद आगे जाके होटल यहाँ पर आए। होटल क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन मैंने बताया कि दो तरह के हो सकते हैं, प्लूरल भी सिंगुलर भी। लेकिन जैसे ही मैंने इनके साथ ये एस देखा तो मैं फ़ौरन समझ गया कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वाज़ेह बात है कि इनके बाद मैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर मैं लगाऊंगा। यहाँ पर इज गलत होगा, आर ठीक रहेगा, आर। तो इसलिए हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे, तो ये सेंटेंस पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह एक और सेंटेंस देख ले, यहाँ पर क्या है, 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन कल्टिवेटेड। तो 1/3 यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लैंड का कोई एस इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ लैंड के लैंड्स नहीं है, तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, वो है भी सिंगुलर, हैज़ है। अगर हैव होता तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता, मगर ये हैज़ इस्तेमाल हुआ है, हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन कल्टिवेटेड, यानी इसको काश्त की गई है कि ये ज़मीन। तो ये तय इनके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये भी। आप फ़ौरन आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये रूल भी इंतहाई अहम है। रूल नंबर 9 ये कहता है, इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड सेवरल टाइम इन ए सेंटेंस देन द सब्जेक्ट बिफोर द फर्स्ट ऑफ विल बी आवर सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सेवरल टाइम ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इनमें से इस सेंटेंस में चूँकि कई बार ऑफ यूज़ हुआ है, तो जो फर्स्ट ऑफ होगा फर्स्ट नंबर पे, उनसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर अगर देखें, यह है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यानी पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट ऑफ है पहली मरतबा, इनसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो कास्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना जाए कि यहाँ पर कंट्रीज़ भी है, ये तो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, गुड्स भी है, हम किस के अकॉर्डिंग लगाया है वर्ब। लेकिन रूल ये कहता है कि कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आर गलत होगा, ईज ठीक रहेगा। ईज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है,
हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा। ये क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग, यानी जितने भी ममालिक है, जितने भी कंट्रीज है, इनके जो सामान, जो गुड्स का जो पैदावार है, उनका कीमत बढ़ रहा है। तो ये था एक छोटा सा रूल। अब एक और छोटा सा रूल है, रूल नंबर 10। ये है ए नंबर दी नंबर के बारे में, यानी ये वर्ड आप लोगों ने देखे होगा। एक है ए नंबर, दूसरा है दी नंबर। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ए नंबर आ जाए तो फिर ये प्लूरल कंसीडर होगा, अगर दी नंबर आ जाए ये सिंगुलर कंसीडर होगा। ये रूल कहता है। तो किस तरह, फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास, यानी बड़ी तादाद में लड़कियां पास हुई है। तो यहाँ पर ए नंबर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव भी क्या है, क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर हुआ तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आया ये भी क्या है, प्लूरल ही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, हैव है, हैज़ नहीं है। इसी तरह द नंबर ऑफ बसेज इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी बसेस की जो तादाद है वो बढ़ रही है। द नंबर ऑफ बसेज इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर दी नंबर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वो भी जो यूज़ हुआ है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि दी नंबर सिंगुलर कंसीडर होता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही। बसेस को हमें नहीं देखना है, बसेस चाहे ये प्लूरल ही क्यों ना हो, ऐसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल ये कहता है अगर द नंबर यूज़ हो जाए दी नंबर, तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये बजते हो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 के तरफ। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है, यानी ये क्या कहता है, यानी किसी सेंटेंस के अंदर अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम आ जाए तो फिर क्या, यानी किसी अमाउंट या डिस्टेंस या टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स आ जाए तो वो सिंगुलर कंसीडर होंगे, सिंगुलर ऑलवेज। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स इन दी डेंटिकल चेयर्स फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर 5 मिनट्स इस्तेमाल हुए हैं। मिनट्स वाज़ह बात है ज़्यादा है, 5 है, लेकिन ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये इज अ होल वर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर ही कंसीडर होगा। जब सिंगुलर कंसीडर होगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर है। एस से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नाउन की तरह ये नहीं है, ये वर्ब है, नाउन नहीं है, तो इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब ही है। तो ये क्या था, रूल नंबर 11। इंशाल्लाह बाकी कुछ रूल्स रहेगा। नंबर 12 मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं इनको पहले ही पढ़ा चुका हूँ रूल नंबर 9 के अंदर, इसलिए हम लोग रूल नंबर 12 को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फ़ौरन रूल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ये भी इंतहाई अहम रूल है, रूल नंबर 13। ये रूल ये कहता है, रूल नंबर 13, कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर मीनी इस्तेमाल हो जाए, यानी मीनी आ जाए, तो मीनी के इस्तेमाल करने से इनके बाद अगर उस सेंटेंस के अंदर नाउन आ जाए तो वो नाउन भी प्लूरल होगा, और अगर वर्ब आ जाए तो वो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, मीनी अगर आए। लेकिन अगर मीनी के सेंटेंस के अंदर आ जाए लेकिन इनके बाद कोई आर्टिकल हो, ए या एन, तो फिर इनके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, इनके बाद आने वाला वो भी सिंगुलर होगा। ऊपर दोनों प्लूरल व प्लूरल नाउन थे, लेकिन इनके बाद अगर आर्टिकल आ जाए ए एन, तो फिर मीनी के बाद उसी सेंटेंस के अंदर नाउन भी सिंगुलर ही आएगा, वो भी सिंगुलर ही आएगा। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल हो जाए मोर देन वन, अगर मोर देन वन की सेंटेंस के अंदर हो, तो फिर इनके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, इनके बाद आने वाला वो भी सिंगुलर ही होगा। इसी तरह अगर अगर मोर देन 2 या मोर देन 3 इस्तेमाल हो जाए, ऊपर मोर देन 1 था, वाज़ेह बात है, यहाँ पर वाज़ेह बात की ज़्यादा हो गई, मोर देन 2 या मोर देन 3 इस्तेमाल हो जाए ये सेंटेंस किसी सेंटेंस के अंदर, तो इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, इनके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। कोई और नहीं लगा सकते, ये गलत होगा अगर सिंगुलर लगाया। इसी तरह अगर सिर्फ इस तरह इस्तेमाल हो जाए कि मोर आ जाए देन वन और मोर देन वन के बीच कोई आ जाए नाउन, यानी मोर इस्तेमाल हो जाए इनके बाद नाउन आ जाए, तो वो नाउन प्लूरल होगा। फिर इसके बाद देन वन आ जाए, फिर इनके बाद वर्ब आए, तो वो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। यहाँ पर क्या था, मोर देन वन था, लेकिन यहाँ पर मोर और देन वन के दरमियान अगर कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन प्लूरल ही होगा, और इनके बाद आखिर में जब वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। अब ये सब किस तरह होगा, अच्छी तरह समझने के लिए हमें फ़ौरन इनके एग्जाम्पल की तरफ जाना होगा। इन एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, सेंटेंस है मिनी बॉयज़ आर देयर, तो मिनी क्या है, ये इस्तेमाल हुआ है कि सेंटेंस के अंदर, तो इसीलिए इनके बाद यहाँ पर जो नाउन आया है ये बॉय नहीं है बल्कि बॉयज़ है। ये क्या है, प्लूरल नाउन आया है, जो कि ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग रूल भी यही कहता है। रूल इस तरह रूल भी ये भी कहता है कि इनके बाद आने वाला वर्ब चाहे सिंगुलर हो या चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लेकिन वो प्लूरल ही आना चाहिए। तो इसलिए इज़ गलत रहेगा, यहाँ पर आर ठीक है, क्योंकि आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए मीनी के इस्तेमाल करने से यहाँ पर नॉन भी प्लूरल बन गया,
हेल्पिंग वो भी प्लूरल बन गया, तो इसलिए मेनी बॉयज़ आर देयर। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए मिनी अ बॉय यानी आर्टिकल यहाँ पर आया तो फिर वाज़ेह बात है, यहाँ पर क्या होगा, बॉय सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगा, इज़ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हुआ, ये भी जहन में रख लीजिए। इसी तरह मोर देन वन पेयर इस्तेमाल हुआ, यही रूल के बाद मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। यहाँ पर ये बॉय भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, आने वाला वो भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज़। मिनी मोर देन वन बॉय इज़ देयर, ये भी जहन में रख लीजिए, ये भी सबसे अहम यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। मोर देन 3 बॉयज़ आर देयर, तो मोर देन 3 हुआ, वाज़ेह बात ही ये ज़्यादा की बात हो रही है। तो इनके बाद आने वाला नाउन यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है। मैंने एन पी लिखा है, मतलब नाउन है यहाँ पर, ये भी क्या है, प्लूरल है। जैसे अब यहाँ पर मैंने वी लिखा है, वी का मतलब ये वर्ब है लेकिन प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 3 की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर हमने पढ़ा था इस ए रूल में कि मोर देन 3 अगर मोर देन 2 आ जाए तो इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल, इनके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसी तरह लास्ट फॉर्मेशन था जो जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं। ये क्या कहता है, यानी यह मोर बॉयज़ देन वन आर देयर, मोर बॉयज़ देन वन आर देयर, तो यहाँ पर मोर इस्तेमाल हुआ है, इनके बीच देन वन है, तो इसलिए यहाँ पर आने वाला इनके दरमियान नाउन जो होगा वो प्लूरल ही होगा, और आखिर में यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। इसलिए इनको अच्छी तरह समझना चाहिए तुम सबको, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट